ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ बीजेपी ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ बीजेपी ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ। अगर इस डीसी का मन साफ है, नीयत साफ है, तो ये अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा बात। और सबसे बड़ी चीज आज की कि कांग्रेस और बीजेपी ने रल के मिल के अपना अलायंस बनाकर अपना मेयर बनाया है। कांग्रेस ने आज बीजेपी का साथ दिया। कांग्रेस अपने लोगों से एब्सटेन कराती है, अपने कुछ लोगों को बीजेपी में शामिल कराती है और एक अलायंस, एक हिडन नेक्सस के तहत बीजेपी का मेयर कांग्रेस ने बनवाया है। पंजाब में भी ये लोग अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अपना ये हिडन अलायंस करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल मिलके आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश करेंगे। मैं पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूँ। आज दो चीज मोटे तौर पे निकल के आती है। पहली चीज कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को विशिएट कर दिया गया। आज जो मेयर का इलेक्शन है ये एक अनफेयर और एक पार्शल इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं है, जिसमें पूरा प्रशासन बीजेपी का मेयर बनाना चाहता है। और दूसरा सबसे बड़ा कंक्लूजन आज का वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी ने एक हिडन अलायंस करके, एक गुप्त गठबंधन करके अपना मेयर यहाँ बनाया ताकि आम आदमी पार्टी टेक्निकल सवाल है। 14 वोटें जो थी बिल्कुल साफ थी, 14 आम आदमी पार्टी के पास थी और 14 ही बीजेपी के पास थी। एक जो इनवैलिड जो वोट है, एक आम आदमी पार्टी की एक वोट जो है इनवैलिड हुई, जिस वजह से बीजेपी का जो मेयर है इलेक्टेड हुआ। और जब वो मतलब उसके बाद आम आदमी के जो काउंसलर थे उन्होंने तोड़ फोड़ की है। उसके बाद आपके जो प्रेसिडेंट थे प्रेम करक जी वो हाउस में घुस गए हैं। बता देता हूं जी, सुनो मेरी बात, आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आम आदमी पार्टी के पास 14 का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के पास 12 का आंकड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अलायंस हुई तो कांग्रेस ने अपना एक काउंसलर बीजेपी के पाले में भेज दिया, तो हमारा हो गया 14, बीजेपी का हो गया 13, 14 एंड 13। अगर ये वोटिंग होती तो आम आदमी पार्टी का मेयर बनता। इन्होंने पहले तो अपने वोटों को 14 कर लिया। इन्होंने अपने चंडीगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर जी को बुला लिया, जो कानूनी तौर पे वोट नहीं डाल सकती। नहीं, पहले वो डालते रहे हैं, पहले डालते रहे हैं। मेरी बात सुनिए, उनको बुला लिया और अपना आंकड़ा 14 कर लिया। तो आम आदमी पार्टी का भी 14, भारतीय जनता पार्टी के 12 जीते, एक कांग्रेस ने उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया, अपना बनता उनका अलायंस हो गया, और एक किरण खेर जी आ गई। तो 14 वर्सेस 14। इस सूरत के अंदर मेयर का चुनाव सिक्का उछाल के किया जाता है कि सिक्का उछालेगा और जो सिक्के से फैसला होगा कि इस साल हमारा मेयर बनेगा कि उनका बनेगा। ठीक है, क्या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो पहले तो भाजपा के खेमे में 13 वोट्स और आम आदमी पार्टी के खेमे में 14 पड़ने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने अपने एमपी बुला लिए, 14 हो गए, तो फिर सिक्का उछाल के फैसला करना चाहिए। जब 14 हो गए तो इन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी का एक वोट निकाला और कहा अरे ये तो थोड़ा सा फटा हुआ है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और कांग्रेस का, बीजेपी का एक फटे हुए वोट को, जिसपे पीछे पूरी ड्राइंग बनी हुई है, जो कानूनी तौर पर रिजेक्ट होना चाहिए था, उसे वैलिड ठहराकर उनका आंकड़ा 14 कर दिया, हमारा 13 कर दिया, और मिनटों में सर्टिफिकेट मेयर का बीजेपी को पकड़ाकर कहा आपका मेयर बन गया। सरेआम धक्का धोखा फरेब आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। और एक बड़ा जो एक कंक्लूजन इससे निकल रहा है कि ये रल के मिलके कांग्रेस और बीजेपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका नेक्सस चल रहा है और ये नेक्सस के तहत इलेक्शन यहाँ सवाल ये है, इसका तो हम कोर्ट जा सकते हैं कि डीसी के पास विरोध दर्ज कर सकते थे, और आगे विरोध करने का बड़े तरीके हैं। वो तोड़फोड़ करने का, हाउस में तोड़फोड़ करने का तो कोई मतलब कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है, मैं पिछले किसी भी तरीके से आप जायज नहीं कह सकते। जी, मैं पिछले आधे घंटे से डीसी दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ। मेरे साथ दिल्ली के 3-4 और विधायक हैं। हम 4 विधायक मिलके डीसी से नहीं मिल पा रहे। डीसी इतना बड़ा अफसर है कि 4 विधायक बाहर खड़े, बाहर आके उनसे बात नहीं कर सकता, उन्हें अपने दफ्तर में नहीं बुला सकता।
यानी कि डीसी के मन में चोर है, डीसी नहीं मिलना चाहता, उसकी नीयत साफ नहीं है, शायद बीजेपी से कोई सेटिंग हो, हमसे मिलता क्यों नहीं है। पूरे चुनाव को इन लोगों ने, मेयर के इलेक्शन को विशिएट कर दिया है और एक पार्शियल चुनाव, एक पक्ष को जिताने के लिए और दूसरे पक्ष को हराने के लिए चुनाव कराया गया है। हमारे पास क्या चाह रहा है, हम तो डीसी के दफ्तर के बाहर बैठे हैं, जब तक डीसी हमारी बात नहीं सुनेगा हम यहीं बैठे हैं। और प्रेम कर की जो एंट्री है उस पर आप आज चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव है और आज के चुनाव में आंकड़ा, समर्थक, लोगों का प्यार, विश्वास और वोट और आंकड़ों की ताकत आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन पूरे प्रशासन ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 14 वोट थे, बीजेपी के पक्ष में 12 वोट थे। जाहिर तौर पे मेयर हमारा बनना चाहिए। इस चुनाव में बहुमत का आंकड़ा नहीं चाहिए होता कि 35 फुल मेंबर्स हैं तो आपको 18 चाहिए। इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, यानी कि जिसके ज्यादा वोट उसका मेयर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश करी अपना मेयर बनाने की। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के लोगों के साथ बात करके एक हिडन अलायंस बीजेपी और कांग्रेस ने कर लिया और कांग्रेस ने अपने एक आदमी को पाला बदलने को कहा और उसने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। यानी कि आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 14, बीजेपी का 12 था, एक कांग्रेस के नेता ने ज्वाइन कर लिया, उन्हें उनका अलायंस हो गया, तो इनका हो गया 14 और 13। इसमें भी हमारा मेयर बनना चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने अपने एक एमपी चंडीगढ़ के जो हैं उनको बुला लिया कि आप भी वोट डालो। काउंसलर के चुनाव में एमपी से वोट पड़वाया, जो कानूनी तौर पे नहीं होता, लेकिन अपने वोट उन्होंने 14 कर लिए, हमारे वोट भी 14 होंगे। और कांग्रेस के लोगों से बात कर बाकी लोगों को एब्सटेन करवा दिया कि बहुमत का आंकड़ा भी और हाउस की स्ट्रेंथ भी घट जाए। तो आम आदमी पार्टी के भी 14 और कांग्रेस बीजेपी के भी 14, कांग्रेस बीजेपी के मिलके। इस स्थिति के अंदर सिक्का उछाल के फैसला किया जाता है कि टाई हो गया मैच, अब सिक्का उछाल के तय करेंगे कि किसका मेयर बनेगा। प्रशासन ने पूरी वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के 14 हो गए, तो जानबूझकर आम आदमी पार्टी का एक वोट निकालकर उसे फाड़ कर कहा हम इसे रिजेक्ट करते हैं। जिसमें पीछे पूरी ड्राइंग बनी हुई थी, जो इनवैलिड करार देना चाहिए था, उसको सही ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 14 कर दिया, हमारा 13 कर दिया और भाजपा का मेयर बना दिया। इससे पहले कि हम ऑब्जेक्शन रेस करते, शोर मचाते, बात करते, रिकाउंटिंग की दुहाई लगाते, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया। और अब हम पिछले आधे घंटे से, मेरे साथ हमारे एमएलए विनय मिश्रा जी हैं, जरनैल सिंह जी हैं, हम सब लोग पिछले आधे घंटे से डीसी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं कि डीसी साहब हमसे मिले, आप इलेक्शन करा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन डीसी साहब पिछले आधे घंटे से इन एमएलए से, हम 3 एमएलए से मिलने के लिए बाहर नहीं आए। हमारी पूरी चंडीगढ़ यूनिट यहाँ खड़ी है, चंडीगढ़ यूनिट की इलेक्शन इंचार्ज, चंडीगढ़ यूनिट के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सब खड़े हैं, लेकिन ये डीसी बाहर नहीं आ रहा। इतना बड़ा अफसर हो गया डीसी कि आम आदमी पार्टी के एमएलए और पूरे ऑफिस बियरर्स खड़े हैं, लेकिन डीसी साहब बाहर नहीं आ रहे। ये साफ तौर पे दिखाता है कि डीसी के मन में चोर है, डीसी की कहीं ना कहीं बीजेपी से सेटिंग हुई है, इसीलिए डीसी बाहर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात जो इन चुनावों से निकल कर आई है कि एक हिडन अलायंस बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ। कांग्रेस के और बीजेपी के सीनियर मोस्ट नेताओं ने मीटिंग करी और आपस में एक हिडन अलायंस किया है, एक गुप्त गठबंधन किया है कि आप और हम मिलके सरकार बना लेते हैं, मेयर बना लेते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मेयर नहीं बनना चाहिए। और आपने देखा कि आज कांग्रेस ने बीजेपी को मदद करने के लिए अपने एक बंदे को, अपने एक इलेक्टेड काउंसलर को बीजेपी की ओर भेज दिया और कहा कि आप बीजेपी के फेवर में वोट डालो, और बाकी काउंसलर्स को कहा कि आप एब्सटेन कर जाओ, यानी कि सदन में ही ना हो, वोट डाल लो, ताकि बीजेपी को सहायता मिल जाए। खुले तौर पे बीजेपी और कांग्रेस का आज एक अलायंस चंडीगढ़ में नजर आया इस मेयर के चुनाव में, और आने वाले समय में ये लोग पंजाब में भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां रल के, मिल के
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगी और आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगी। इसीलिए मैं पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूं कि आज जो चंडीगढ़ में घटा है, जो बीजेपी और कांग्रेस का आपसी अलायंस हुआ है, हिडन नेक्सस है, एक रल मिल के जो आज इन्होंने अपना मेयर बनाया है, गठबंधन का मेयर बनाया है, ये आप सबके सामने। आप सब सावधान हो जाइए कि इस बार पंजाब में भी ये लोग आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए ये काम करेंगे।